गुड इवनिंग एवरीवन, बाय माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो आज की जो वीडियो है स्पेशल ये सेमेस्टर फोर्थ वाले के लिए मैं बना रहा हूँ। अगर कोई भी बच्चा जो सेमेस्टर फोर्थ से है अगर वो देख रहा है तो इस वीडियो को देखे, और अगर कोई भी बच्चा सिक्स सेमेस्टर से है तो ये वीडियो अभी आपके लिए नहीं है, वो मैं बता दूंगा आगे वीडियो में, क्लियर कर दूंगा कि सेमेस्टर फोर्थ वालों के लिए स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ। वो किस वजह से भाई, बात इंटरनल असेसमेंट को लेकर है। असेसमेंट देखो अभी शुरू हुए थे आप लोगों के 5 तारीख से। 5 तारीख से असेसमेंट जो आपके शुरू हुए उस दिन का नोटिफिकेशन आता है। असेसमेंट में बोला गया था कि आपको 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक असेसमेंट देने हैं और उसका कोई भी फर्दर एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। अगर आपके 5 से 11 तारीख के बीच में असेसमेंट हो जाते हैं तो ठीक है, मैं एक्सटेंशन को लेके बात नहीं कर रहा, बट मैं कुछ जेन्युइनली पॉइंट्स जो हैं बच्चों के वो रखने वाला हूँ। अभी साइड में आप एक स्क्रीनशॉट देखो, जब कोई बच्चा साइट पे लॉगिन कर रहा था, ये कल का स्क्रीनशॉट है, यानी कि कल 11 तारीख थी, शाम के 5-6 बजे का। 5-6 बजे से पहले ही यानी कि 2-2:30 बजे से साइट पर इस तरीके का प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा था। बहुत सारे बच्चों को आ रहा था, मेरे को बहुत सारे बच्चों ने जेन्युइनली मैसेज किया कि भैया असेसमेंट की लास्ट डेट जो है फोर्थ सेमेस्टर की वो 11 तारीख रखी गई है, बट अभी 11 तारीख एंड नहीं हुई है, रात के 11:30 नहीं बजे हैं, मगर ये चीज़ आ रही है। अब बच्चा असेसमेंट देने की बार बार ट्राई कर रहा है, साइट पर इनकन्वीनियंस आ रहा है, इनकन्वीनियंस आ रहा है, इनकन्वीनियंस आ रहा है, ठीक है। अब इसके लिए एसओएल डिपार्टमेंट ने उस नोटिस के अंदर कुछ हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करे थे हर एक बच्चे को। उसमें बोला था कि जो नोटिफिकेशन, अगर आपको कोई भी असेसमेंट से रिलेटेड डाउट आता है, दिक्कत आती है, प्रॉब्लम परेशानी होती है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ईमेल करना है, या जो भी आपकी क्वेरी है उसको स्क्रीनशॉट लेके आपको ईमेल करके भेज देना है। ये आपके जो हेल्पलाइन नंबर है, मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह है, उस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉर्ट तो तब होगी जब पहली चीज़ तो नंबर उठेगा। और मेरी एसओएल डिपार्टमेंट से अब रिक्वेस्ट है कि अपने एसओएल डिपार्टमेंट वालों को जगाओ, और जो नशे की गोली आप खा के बैठे हो उनको ख़त्म करो भाई, ठीक है। और या फिर अपने डिपार्टमेंट से आपसे नहीं हो रहा संभालने को तो आप किसी और को बैठाओ। बस प्रॉब्लम इतनी सी है, जब आपने असेसमेंट की एक तो टाइमलाइन को कम कर दिया। पहले असेसमेंट होते थे 15-15 दिन का टाइम मिलता था, आपने असेसमेंट को एग्ज़ाम के बीच में घुसेड़ दिया, पहली चीज़। और असेसमेंट के लिए आपने कितने दिन दिए बच्चे को? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मात्र 7 दिन दिए हैं, 1 हफ्ते का टाइम दिया है, ठीक है। और आपने बोला असेसमेंट में कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करना। आपने उसी दिन एक और नोटिस निकाला, वो दूसरे नोटिस का स्क्रीनशॉट देखो जरा। इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि 9 तारीख 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख, इन 3 दिन तक डिपार्टमेंट बिल्कुल बंद रहेगा। एसओएल कैंपस की सारी हेल्पलाइन सर्विसेज भी बंद रहेगी, आप कोई भी काम नहीं करोगे, डिपार्टमेंट ऑफ रहेगा। ये आपने नोटिस में लिखा है, और ये नोटिस 9 तारीख को रिलीज करा गया है। अब आपने साइट पर 11 तारीख को कुछ टेक्निकल इशू कर दिया, जिसकी वजह से बच्चों की साइट पर बार बार ऐसी स्क्रीन शो हो रही है, बच्चे एग्जाम दे नहीं पा रहे हैं या इंटरनल असेसमेंट नहीं दे पाए, ठीक है। काफ़ी बच्चों को टाइम नहीं मिला, तो एक तो तुमने डेट कम कर दी, पहली प्रॉब्लम ये है। एक तो तुमने 15 दिन की टाइमलाइन को 7 दिन में कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम, ये साइट पर इशू नहीं आना चाहिए था। अगर इशू आ रहा है तो आपको हेल्पलाइन नंबर ओपन करके रखनी थी, ताकि जो बच्चों की ग्रीवियंस है, जो क्वेरीज है, वो सॉर्ट हो सके। आपने क्या करा, एक और नोटिस निकाला 9 तारीख को, जो मैंने अभी दिखाया था, उसमें आपने साफ बोल दिया कि 9, 10, 11, 12 ये जो 3-4 दिन है, इस दिन एसओएल डिपार्टमेंट बंद रहेगा। और अगर बच्चे को क्वेरीज 11 तारीख को आ रही है और आपका 11 तारीख को एसओएल डिपार्टमेंट ऑफ है, तो बच्चे का जो टाइम निकल गया पूरे दिन का, 10 तारीख को भी निकल गया, 11 को भी निकल गया। अब बच्चा जो है असेसमेंट कब देगा ये बताओ। अब असेसमेंट में अगर वो बच्चा फेल होता है तो उसकी पूरी हेडेक और पूरी जिम्मेवारी जो है, उस सब्जेक्ट में फेल होता है अगर, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है एसओएल डिपार्टमेंट की है। मेरे हिसाब से एसओएल डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से जो बच्चा है वो फेल होगा, और एसओएल डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हाँ, बच्चे की गलती नहीं दूंगा, आपने पूरा 1 हफ्ते का टाइम दिया, तो 1 हफ्ते तक आपको सारी सुविधा रखनी चाहिए ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। अभी आप लोगों की ये तो असेसमेंट की बात हो गई, अब रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। कुछ कोर्सेज के रिजल्ट्स जो हैं अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। सेमेस्टर फोर्थ के एग्ज़ाम आ गए हैं, आपने हॉल टिकट जारी कर दिए हैं, हॉल टिकट्स निकलना शुरू हो गए हैं, बट आपके रिजल्ट्स जो हैं
वो प्रीवियस वाले नहीं आ रहे। एसओएल की ड्यू के इतिहास में 3 सालों से 4 सालों से जब से मैं बना रहा हूँ अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। आज पहली बार ऐसा हुआ है और इस बार ही देख रहा हूँ मैं। एसओएल डिपार्टमेंट ने 7 दिन का टाइम दिया असेसमेंट करने का। बच्चों को ये तक नहीं पता असेसमेंट कैसे करना है, ठीक है। मान लो वो तो वीडियो देख के समझ लेगा, वो तो बच्चे की हेडेक है। जो साइट पे मेन प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से बच्चों के असेसमेंट रह चुके हैं, इसके ऊपर किसी ने कोई वीडियो नहीं डाली है। बच्चों को बोला गया है कि आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करो, आप क्वेरीज करो। जब हेल्पलाइन ही बंद है तो भाई एसओएल डिपार्टमेंट किस चीज़ का है? क्या आप सुविधा प्रोवाइड कर रहे हो बच्चों को? जब असेसमेंट वो दे रहे हैं, उनको क्वेरीज आ रही है, परेशानी आ रही है, साइट पे ग्लिच आ रहे हैं, जब आप लोग हेल्पलाइन ही बंद करके बैठ गए उस दिन, वाह। जिस दिन प्रॉब्लम है उस दिन हेल्पलाइन बंद करने की क्या ज़रूरत थी? अगर मान लो हॉलीडे भी था तो जब आपने ये डेट शीट शेड्यूल बनाया था तब ये सोच के बनाना चाहिए था ना। ये तो आपकी गलती है, डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से ही बच्चों के असेसमेंट रह चुके हैं। और अब मैं ये नहीं कह रहा कि असेसमेंट की डेट एक्सटेंड करो, मैं ये कह रहा हूँ खामियाजा भुगतो। जो एसओएल डिपार्टमेंट है जिसने बच्चों के असेसमेंट की डेट को डिले कराया और जिनकी वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं, तो वो बच्चे ना भुगतें। और आप लोग अब इस चीज़ को, डेट को एक्सटेंड करो या साइट को ठीक करो, कुछ भी करो, बस बच्चों के लिए एक्सटेंड करी जाए और दोबारा से रीओपन करो। सेमेस्टर 4th के जो बच्चे हैं, एक तो आप लोगों की गलती से आप लोगों ने डिपार्टमेंट को ही क्लोज कर दिया। बच्चा क्वेरीज भी कहाँ रखे? हेल्पलाइन नंबर सारे ब्लॉक कर दिए, आपने ईमेल आईडी का रिसीव नहीं कर रहे, आप लोग उनके मेल मैसेज नहीं चेक कर रहे। अब बच्चा क्वेरीज कहाँ रखेगा? तो इसीलिए मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि बच्चे की गलती नहीं है, डिपार्टमेंट की गलती है। तो डिपार्टमेंट को मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग दोबारा से डेट को एक्सटेंड करो और दोबारा से इनके असेसमेंट कंडक्ट करो। अगर बच्चे की गलती होती तो मैं वीडियो नहीं बनाता, गलती आप लोगों की है यहाँ पर, तो आप लोगों को ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्टली रूल्स को यार फॉलो करा करो। बनाने से पहले खुद भी तो देखा करो, है ना। अनाज ही खाते होंगे, है ना, और कुछ तो नहीं खाते हो ना भाई। सुनो, चीज़ें ढंग से मैनेज करना सीख लो। अगर नहीं मैनेज करनी आती तो भाई छोड़ दो मैनेज करना, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इससे फेस करनी पड़ रही है। और जो साइड में मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया, सबकी स्क्रीन पर इसी तरीके का इनकन्वीनियंस शुरू कर रहा है। और इसमें लिखा है कि ये जो है साइट पर ग्लिच है। साइट बच्चे बैठ के नहीं बनाते, साइट बनाती है ड्यू आपका पोर्टल है ना, ये सर्वर तो आप ही का है। तो भाई आपको ठीक करना पड़ेगा। या स्टूडेंट की गलती मत दिखाना कि स्टूडेंट ने टाइमली पेपर नहीं करा, 11 तारीख का टाइम था, वो 11 तक कर लेते, बट आप लोगों की साइट पर एरर आने की वजह से, साइट एरर तो दूसरी बात है, पहली चीज़ आपने हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट बंद कर दिया, सारे के सारे मेल कर दिया, उस पर मैसेज डाल दिया। तो आपको शेड्यूल ठीक से बनाना चाहिए था, नशा वसा फूक के बना रहे थे क्या शेड्यूल? अब भाई देखो, या तो डेट एक्सटेंड कर दो, अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती तो उसके खिलाफ फिर हम एक्शन लेना शुरू करेंगे। और मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको यही बोलूँगा कि धरना दो, फिर जाके एसओएल कैंपस जाके आप चक्कर काटो। मैं फिर यही बोलूँगा, फिर आप लोग परेशान होगे कि आप लोगों को कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो या तो बिना नशा करे गाइडलाइंस वगैरह बनाया करो, ठीक है। और या तो अगर आप गलती कर रहे हो तो उसका खामियाजा भी आप लोग भुगतोगे, स्टूडेंट की गलती नहीं है। और ये वीडियो सिर्फ सेमेस्टर 4th के लिए इसीलिए है क्योंकि सेमेस्टर 6th को भी ऐसे टाइम दिया गया है, 9 तारीख से शुरू है और 15 को उनका भी ख़त्म है। अगर उनके केस में भी ऐसा होता है, मैं 6 सेमेस्टर को ये बोलूँगा कि जो लास्ट का दिन है उसमें आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी, तो फिर आप लोग भी एसओएल के चक्कर काटोगे। और मैं ये चीज़ अभी बता रहा हूँ कि एसओएल डिपार्टमेंट को डेट एक्सटेंड करनी चाहिए। इस वजह से नहीं कि बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, इस वजह से क्योंकि आप लोगों की लापरवाही की वजह से बच्चा फेल हो रहा है। आप लोगों की लापरवाही की वजह से बच्चा एग्जाम नहीं दे पा रहा। अगर आप लोगों ने साइट या तो ढंग से बनाई होती तो फिर बच्चा एग्जाम दे पाता। मैं बच्चों की गलती नहीं बोल रहा, आप लोगों की लापरवाही की वजह से डेट मांग रहे हो एक्सटेंशन की। तो जाओ एसओएल को, मैं अब नीचे ना मेरा आईडी डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेल करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे। बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा भाई स्टूडेंट की तरफ से। अगर नहीं कोई बात बनती तो फिर दूसरा ऑप्शन बाद में देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल पोलाइटली मैसेज करो, मेल डालो। सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ जिनके भी असेसमेंट में प्रॉब्लम है, जो भी बच्चे नहीं दे पाए, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा सपोर्ट नहीं करते तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा उसके लिए, ठीक है। एसओएल डिपार्टमेंट सोया हुआ है, जैसे होते हैं ना घोड़े बेचकर सोना, तो ये घोड़े बेचकर सोए हुए हैं, इनको उठाना पड़ेगा। इनके शर्म मर चुकी है, शर्म हया कुछ है नहीं, तो थोड़ा सा इनको फटकार और इस तरीके की भाषा ही समझ आती है तो जल्दी समझते हैं। और बाकी जितने भी बात रही हॉल टिकट्स वगैरह रिलीज़ होने की, तो भाई एसओएल डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी बच्चों के हॉल टिकट्स निकलवाए जाएँ, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बाय।